नमस्कार। स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। आज इस वीडियो में जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा कुछ इस प्रकार है कि नरेश मीणा ने अब तक राजनीति में कई तमाम नेताओं का साथ अपने साथ सोचा था, लेकिन वो नेता साथ नजर नहीं आए। लेकिन अब बीच कॉन्फ्रेंस में नरेश मीणा ने जब सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल को कॉल कर दिया, तब दिखाई दिया कि किस प्रकार से आगे भविष्य में वो दो बड़े नेता उनकी मदद करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा करेंगे आज इसी विषय पर, और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, ये शायद बहुत ही रेयर है और ऐसा शायद पहली बार नरेश मीणा ने किया है कि बीच कॉन्फ्रेंस में हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट को कॉल लगाया। हनुमान बेनीवाल का ये रिस्पॉन्स रहा कि 3 दिन में मैं आऊंगा, लौटूंगा जब हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्हें साथ चाहिए। झालावाड़ में, पिपलौदी में जो बच्चे जिनकी जान गई, उनके मुआवजे के लिए लगातार ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो चल रही हैं राजनीति में, इसको लेकर उन्हें किसी बड़े नेता का और साथ चाहिए। फिर उन्होंने सचिन पायलट को भी कॉल किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई हनुमान बेनीवाल या सचिन पायलट नरेश मीणा के साथ आएंगे? देखिए, मैं ये बताने से पहले और इस पर पूरा एनालिसिस करेंगे आज हम इस वीडियो पे, उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये वीडियो लोग देखें, क्योंकि ऐसा राजस्थान की राजनीति में बहुत कम हुआ है कि चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दो बड़े नेताओं को फोन लगा दो। एक बड़े नेता से आप लाउड स्पीकर पे बात कर लो और दूसरे के पीए से लाउड स्पीकर पे बात करो। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर पूरा विश्लेषण देखिए। जरूर मिलेगा। भाई साहब हनुमान जी, भाई साहब मैं शहीद मार्ग इसमें बैठा हूँ परिजनों को लेके। मैं भाई साहब निवेदन कर रहा हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसमें पधारें। और मैं क्या भाई साहब, मैंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी है, तो आप पधारेंगे भाई साहब जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पश्चिमी राजस्थान से होते हुए इन बच्चों का मामला उठाया। भाई साहब कब तक पधारेंगे? अभी यहाँ नहीं है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, इस राजस्थान को आपसे बहुत उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। भाई साहब निरंजन जी हैं? हेलो भाई साहब, नरेश मीणा निवेदन कर रहा हूं मैं। शहीद स्मारक जयपुर में उन बच्चों की को न्याय दिलाने के लिए धरने पे बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय पायलट साहब यहां पधारे, जब भी उनको समय मिले, आजकल 2 दिन जब भी, और वो आपके माध्यम से हम सुनना चाहते हैं कि वो यहाँ आए। अब अंकिता, इसमें समझने वाली बहुत गहरी चीज ये है कि नरेश मीणा ये पब्लिक कर देना चाहते हैं और प्रेस से सबके सामने लाना चाहते हैं कि कौन मेरे, यानी कि नरेश मीणा के और झालावाड़ के बच्चों के साथ है और कौन नहीं है। और ये करने के बाद भी अगर हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट नहीं आते हैं या इन दोनों में से एक भी नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा के पास कहने के लिए ये हो जाएगा कि मैंने तो बुलाया था और झालावाड़ के बच्चों की आवाज को उठाने के लिए इन दोनों को न्योता दिया था, फिर भी ये नहीं आए। ये मेरे हिसाब से राजस्थान की राजनीति में तो पहली बार हो रहा होगा कि पब्लिकली इस तरह से इनवाइट किया जाए। अब दूसरी बात, अब देखिए, यहां समझने वाली एक चीज है कि हनुमान बेनीवाल ने फोन उठाया भी, फोन पर बात भी की और फोन पे बात करते हुए कह भी दिया कि अभी मैं यहाँ नहीं हूं, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन में आऊंगा यहाँ पे जरूर आऊंगा। सचिन पायलट ने फोन भी नहीं उठाया, उनके पीए ने बाद में फोन उठाया, निरंजन ने, और वहां पर उन्होंने कहा कि अभी वो उज्जैन में एक बैठक में व्यस्त हैं। इससे समझ में आता है कि नरेश मीणा किस तरह से अब अपनी राजनीति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कैसे झालावाड़ जैसे मुद्दे के लिए, जिसकी पुरजोर तरीके से आवाज अभी तक किसी ने नहीं उठाई, वहां पर उस मुद्दे के लिए बड़ी आवाज उठाकर राजस्थान की राजनीति में अपनी बड़ी जगह बनाना चाहते हैं। और ये सच भी है। अपोजिशन के से उम्मीद की जा रही थी कि वो झालावाड़ के मुद्दे को उठाए। विधानसभा में कांग्रेस ने हल्का सा वो मुद्दा उठाया और उसके अलावा वो मुद्दा कहीं उठा ही नहीं। जबकि आप देखिए, मुआवजे में बकरी मिली, अभी तक पैसे भी नहीं मिले, और झालावाड़ वो इलाका है जहां से
बीजेपी की सत्ताधारी दल की पूर्व मुख्यमंत्री आती है, उसके बावजूद भी वो कहीं उसमें कुछ नहीं होता। हाड़ौती का झालावाड़ जो इलाका है वहीं से स्पीकर ओम बिरला आते हैं। सब कुछ बड़े बड़े नेताओं के इर्द गिर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी उस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हो रहा। और इसको एक पूरी अपॉर्चुनिटी माना नरेश मीणा ने, और इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाकर अपनी राजनीति को भी आगे बढ़ाना नरेश मीणा चाह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उनका ये तरीका कितना रंग लाता है। दूसरा तरीका भी बहुत अलग था जी। कि नरेश मीणा केवल आमरण अनशन पे नहीं बैठ रहे, आमरण अनशन तो इससे भी पहले कई हुए, उसके अलावा उन्होंने मौन भी धारण कर रखा है, और उस मौन को केवल एक छोटे वक्त के दरमियान ही खोलते हैं। इससे भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है कि इससे पहले मुझे तुमने जेल में इसलिए डाल दिया क्योंकि मैंने अधिकारियों से बहस की, मैंने लोगों में अपने नारे बुलंद करवाए, झालावाड़ पे मैं खुल के बोला, लो अब मैं मौन ले लेता हूं, अब भी मुझे आंदोलन नहीं करने दोगे क्या? ये नरेश मीणा का कहीं ना कहीं एक बिना कहे जाने वाला मतलब था। जी, लेकिन सर एक तरफ आप देखिए कि नरेश मीणा कहते हैं इस बार कोई गलती नहीं दोहराऊंगा, किसी प्रकार का आंदोलन और ये सब होने से बचूंगा कि फिर से जेल नहीं जाना पड़े। लेकिन वहीं देखे कि बाहर आते ही कुछ दिन बाद शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पे बैठे हैं, मौन धारण कर रखा है। कुछ दिन बाद 21 तारीख को जो डूंगरी बांध है उसके निर्माण पर रोक के लिए चले जाएंगे। तो क्या ये तमाम सारी चीजें फिर से बाधा नहीं बनेगी उनकी राजनीति? देखिए, अभी वो पिछली वाली गलतियां ऐसे नहीं कर रहे कि वो ज्यादा शोर शराबा, ज्यादा अधिकारियों से जिद बहस और वैसी चीजें ना कर कर मौन धारण कर रहे हैं, गांधीवादी तरीका अपना रहे हैं। और अभी आने वाले दिनों में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो झालावाड़ के पीड़ित लोगों के लिए पैसा भी इकट्ठा करेंगे। उन्होंने तो शब्द यूज किया, मेरे को भीख मांगनी पड़ेगी मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन झालावाड़ के लोगों के लिए जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए मैं पैसा इकट्ठा करूंगा। ये काम भी वो बहुत ही नायाब तरीके से कर रहे हैं शहीद स्मारक पर। तो सब बहुत डिफरेंट अप्रोचेस है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि नरेश मीणा का अब अगर कोई साथ नहीं देता तो उन्होंने पब्लिक कर दिया कि मैं तो झालावाड़ के बच्चों के लिए लड़ रहा हूं जी। और तब अगर मेरा सचिन पायलट साथ नहीं देते या हनुमान बेनीवाल साथ नहीं देते तो आप समझ जाइएगा कि ये मैंने पब्लिक में उनको इनविटेशन दिया फिर भी वो साथ नहीं आ रहे, यानी कि झालावाड़ के बच्चों की पीड़ा इनको है ही नहीं। ये एक मैसेज बहुत ही क्लीन एंड क्लियर दे रहे हैं। और नरेश मीणा एक और भी क्लियर मैसेज सत्ता को दे रहे हैं कि अब वो रुकेंगे तो नहीं जी। झालावाड़, उसके बाद डूंगरी बांध, और उसके बाद भी उनको क्या क्या करना है उनके समर्थकों को सब कुछ पता है। लेकिन बड़ी बात अब ये देखने को मिली कि शहीद स्मारक पर जितने लोग थे वो लोग बहुत ही ज्यादा कम थे। जी हाँ। नरेश मीणा की पूर्व रैली जिसमें नरेश मीणा हुआ करते थे, चाहे वो जनक्रांति रैली थी या कोई भी रैली थी, उसमें लोगों की भरमार थी। और अब शहीद स्मारक पर बहुत कम लोग हैं, और अगर इसी तरीके से कारवां चलता रहा, लोग कम होते रहे तो दिक्कत हो जाएगी। अब नरेश मीणा को चाहिए कि अपना कारवां भी बढ़ाए जी। और कहीं ना कहीं सरकार को अपनी शक्ति दिखाए। यूं 30-40-50 लोगों में शक्ति दिखती नहीं है जी। तो अब देखना होगा कि नरेश मीणा आगे क्या करते हैं। जी, वहीं आपने कहा कि उन्होंने मीडिया के सामने मैसेज दे दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे ही चैनल के एक इंटरव्यू में नरेश मीणा ने खुला एक मैसेज और कहे कि आमंत्रण दिया था राजकुमार रौत, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, रविंद्र सिंह भाटी और तमाम उन तीसरे मोर्चे के बड़े नेताओं को कि आप मेरे साथ जुड़ो। तो वो भी बात है कि मीडिया में उन्होंने ये चीज पहले भी कर दी है कि मुझे इन सभी का साथ चाहिए, चाहे वो मामला झालावाड़ का हो, डूंगरी बांध का हो या तमाम और भी कई ऐसे मुद्दे हैं राजनीति से जुड़े हुए जो जनता के मुद्दे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता उन्हें उठाता नहीं है और सरकार तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो क्या तब वो चीज नहीं सुनी गई तो अब सुनी जाएगी? देखिए, तब एक चैनल को उन्होंने, हमारे चैनल को सिर्फ ये बात कही, अब पब्लिक में बहुत सारे मीडिया चैनलों के बीच में उन्होंने ये चीज कही है और बकायदा फोन पर बात करवाई है। इसका मतलब साफ है कि नरेश मीणा को जो सपोर्ट नहीं मिल रहा वो दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं तो झालावाड़ के बच्चों के इंसाफ के लिए सपोर्ट मांग रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिल रहा। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल को एक बाधा में डालना चाहते हैं कि तुमने तो मेरे सामने बोल दिया कि तुम 3 दिन में आ रहे हो,
पब्लिक में बोल दिया और वो सब पूरी पब्लिक में चला गया। अब भी अगर नहीं आते जी। तो फिर पब्लिक समझ जाएगी कि झालावाड़ के बच्चों के लिए तुम्हारे दिल में कोई भी जगह नहीं है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक प्रोपोगेंडा लगाने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि वो बच्चों के साथ इंसाफ में तब्दील होता है या नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये कहना है कि उन्हें बकरियों के अलावा कुछ भी मुआवजा नहीं मिला। जो लाखों रुपए की एफडी की बात की थी और बाकी सब चीजें की थी वो भी नहीं मिला। और कहीं ना कहीं लोग भी बहुत ज्यादा आहत दिखे उस बात से। अब देखना ये होगा कि अगर नरेश मीणा के अनशन करने की वजह से इनको पैसा मिल जाता है तो नरेश मीणा का नाम और भी जबरदस्त हो जाएगा, और सरकार नहीं देती अगर पैसा तो सरकार की बदनामी और भी जबरदस्त हो जाएगी। तो नरेश मीणा के साथ अभी उस तरह से चीजें चल रही है कि दोनों ही तरीकों से मिला पैसा झालावाड़ के परिजनों को और नहीं मिला, दोनों ही तरीकों से नरेश मीणा की सियासत को सिर्फ फायदा ही होगा। जी, तो अंत यही होगा कि आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है, क्या कुछ आगे के समीकरण रहने वाले हैं राजनीति में नरेश मीणा के, सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल के साथ, या और उन तमाम नेताओं के साथ जो तीसरा मोर्चा लेकर राजस्थान की राजनीति में खड़े हैं? कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।